एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शियाओ चैन के सामने यंग मास्टर का सेंटीपेड था जिसने शियाओ चैन पर अटैक कर दिया था। शियाओ चैन भी बिना डरे अपनी इंस्क्रिप्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सेंटीपेड पर हमला कर देता है, मगर सेंटीपेड बहुत ही पावरफुल था। उसके एक ही आवाज से शियाओ चैन स्टोन स्टैचू में शील्ड हो जाता है। अब शियाओ चैन हिल भी नहीं सकता था तो यंग मास्टर जाओ लिनर से कहता है, मिस लिनर, मैंने आपके लिए शियाओ चैन को पकड़ लिया है, अब आपको इसके साथ जो करना है आप कर सकती हैं। जिसके लिए जाओ लिनर यंग मास्टर को शुक्रिया कहती है तो यंग मास्टर कहता है, आपकी स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब जाओ लिनर शियाओ चैन की ओर बढ़ते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन क्योंकि हम दोनों 9 प्रोविंस से हैं इसीलिए मैं तुम्हारी हड्डियों को विल फॉरेस्ट में दफना दूंगी। तभी जाओ लिनर देखती है शियाओ चैन की बॉडी जो स्टोन बन गई थी उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं और एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर जाओ लिनर कहती है, सील होने के बाद भी तुमने अभी तक हार नहीं मानी है, लेकिन अफसोस अब तुम्हारी लाइफ पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये बोलकर जाओ लिनर शियाओ चैन पर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। तभी हम उस स्टोन स्टैचू के अंदर शियाओ चैन को देखते हैं जिसकी पावर्स अवेकन हो रही थी। शियाओ चैन ने सेकेंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी स्प्रेड होने लगती है। उधर हम जाओ लिनर को देखते हैं जो शियाओ चैन पर अटैक करती है लेकिन वो उसे टच भी नहीं कर पाती। तभी शियाओ चैन के स्टोन स्टैचू से काफी डिस्ट्रक्टिव ऑरा रिलीज होने लग जाता है जिसकी एनर्जी से जाओ लिनर पीछे जा गिरती है। शियाओ चैन की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि इससे यंग मास्टर भी पीछे हो जाता है और वहां काफी डिस्ट्रक्शन होता है। चारों तरफ एनर्जी स्प्रेड हो गई थी और अब शियाओ चैन उस स्टोन स्टैचू से बाहर निकल आता है और उसके इर्द गिर्द काफी खतरनाक एनर्जी घूम रही थी। शियाओ चैन कहता है, मेरी फैमिली अभी भी यही है तो मैं तुम जैसे लोगों से कैसे हार सकता हूँ। ये बोलते हुए शियाओ चैन ने जाओ लिनर पर क्रिस्टल से अटैक कर दिया था, जो देखकर जाओ लिनर घबरा गई थी। ये देखकर यंग मास्टर जाओ लिनर को बचाने के लिए सेंटीपेड सामने भेज देता है जो शियाओ चैन के क्रिस्टल अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए शियाओ चैन पर सेंटीपेड से अटैक कर देता है, मगर शियाओ चैन की स्पीड बहुत तेज थी। वो इजीली सेंटीपेड के अटैक को डॉज करते हुए उस पर अटैक करता है और अब सेंटीपेड और शियाओ चैन बिल्कुल आमने सामने थे, जहां शियाओ चैन अपनी इंस्क्रिप्शन ब्लेड को एक्टिवेट करके उस सेंटीपेड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उस सेंटीपेड के मरते ही शियाओ चैन के नए दोस्त वो स्केलेटन मंकीज भी आइस से आजाद हो जाते हैं। शियाओ चैन स्केलेटन मंकीज को कहता है, तुम सब इंजर्ड हो इसीलिए तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम सब यहाँ से भागो। जिस पर स्केलेटन मंकीज शियाओ चैन की बात मानकर वहां से भागने लगते हैं और अब शियाओ चैन भी दूसरी ओर भागता है। इधर यंग मास्टर जाओ लिनर से कहता है, ये अनडाइंग सेट के किंग की टेरिटरी है, वो लड़का वहां जिंदा नहीं बचेगा इसीलिए हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर जाओ लिनर कहती है, थोड़े से ही वक्त में शियाओ चैन ने सेकेंड लेवल अचीव कर लिया है, अगर आज वो जिंदा बच गया तो फ्यूचर में उससे डील कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। यंग मास्टर जाओ लिनर को समझा रहा था कि अगर हमने अनडाइंग सेट के किंग को जगा दिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, मगर जाओ लिनर नहीं मानती है और शियाओ चैन का पीछा करते हुए क्रॉप्स मियास्मा की ओर जाने लग जाती है। वो कहती है कि एक बार हमें पता चल जाए कि वो लड़का मर गया है तब हम तुरंत वापस लौट जाएंगे। यंग मास्टर भी अपने साथियों को कहता है, अनडाइंग सेट की टेरिटरी में पहुंचने के पहले ही हमें कैसे भी करके उस लड़के को पकड़ना होगा। ये सब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से कॉप्स मियास्मा की ग्रीन फॉग आती है जो उनके एक सोल्जर को पोजेस कर लेती है, जिससे वो किसी ज़ॉम्बी की तरह अपने ही साथियों पर हमला कर देता है और ऐसे ही कई सारे सोल्जर्स उस ग्रीन फॉग की चपेट में आ जाते हैं और पोजेस हुए सोल्जर्स यंग मास्टर पर भी अटैक करने आ गए थे। तो जाओ लिनर उस सोल्जर को मार देती है और बाकी सोल्जर्स को भी खत्म करने को कहती है, जिससे अब वहां जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी जिसमें जाओ लिनर और सोल्जर्स उन पोजेस हुए ज़ॉम्बी सोल्जर्स से फाइट करते हुए उन्हें मार रहे थे। वहीं यंग मास्टर अपनी स्पेशल स्क्रोल टेक्निक से उन ज़ॉम्बी सोल्जर्स जो कॉर्प्स मियास्मा से पोजेस थे उन्हें बिल्कुल ठीक कर देता है, मगर यंग मास्टर देखता है कि वहां जाओ लिनर नहीं थी, इसीलिए परेशान होकर यंग मास्टर जाओ लिनर को खोजने के लिए अनडाइंग सेट की टेरिटरी की ओर जाने लगता है। तो उसके साथ के सोल्जर्स यंग मास्टर को रोकते हैं कि वहां जाना खतरनाक है, मगर यंग मास्टर कुछ भी नहीं सुनता है और वो अपने स्पेशल स्क्रोल से खुद को और अपने अनडाइंग सेट को कवर
कवर करके आगे बढ़ने लगता है, जिससे उन पर कॉर्प्स मियास्मा का असर नहीं होता है। दूसरी ओर हम उसी लैंड ऑफ कॉर्प्स मियास्मा में शियाओ चैन को देखते हैं, जो काफी थका हुआ था और आगे बढ़ते हुए एक केव में पहुंच जाता है, जहां एक केव क्रिएचर था जिसकी लंबी सी वाइन्स थी। शियाओ चैन इससे पहले कुछ समझ पाता, वो क्रिएचर उन्हीं वाइन्स से शियाओ चैन को जकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। दूसरी सीन में हम जाओ लिनर को देखते हैं, जो काफी जख्मी हालत में अकेली शियाओ चैन को खोज रही थी। तभी उसकी ओर भी वही कॉर्प्स मियास्मा फॉक्स आने लग जाती हैं, जिस पर जाओ लिनर कहती है इस फॉक्स से मॉन्स्टर बनने से अच्छा है कि मैं खुद ही की जान ले लूं। और अब किसी तरह जाओ लिनर उठकर आगे बढ़ने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो वाइन्स शियाओ चैन को पकड़कर अनडाइंग सेट के टॉम में ले आई थी। तो वो टॉम काफी ज्यादा वीरान था, जहां कई सारे स्केलेटन्स भी थे। इसीलिए शियाओ चैन वहां से बाहर निकलने का डिसाइड करता है, मगर तभी डेथ एनर्जी आकर शियाओ चैन की बॉडी में एंटर कर जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। शियाओ चैन देखता है कि ये एनर्जी पिलर से सटे एक कपड़े में भी एंटर करती है। साथ ही शियाओ चैन देखता है कि वहां पर एक क्रिएचर भी था, जो देखकर शियाओ चैन हैरान होता है और सोचता है कि ये तो डेथ प्लेस है, तो यहाँ पर कोई लिविंग थिंग कैसे हो सकती है, आखिर ये कैसी मिस्टीरियस प्लेस है। शियाओ चैन उस कपड़े के टुकड़े को देखने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी उसके सामने जाओ लिनर जख्मी हालत में पहुंच जाती है। जाओ लिनर कहती है ये जगह बिल्कुल सही है तुम्हें दफन करने के लिए, मगर जाओ लिनर इतनी ज्यादा जख्मी हालात में थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो शियाओ चैन कहता है हम दोनों ही डेथ की चपेट में आ चुके हैं, इसीलिए अपनी एनर्जी को सेव करो और हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं ये सोचो। अब जाओ लिनर को भी पता चल गया था कि उसकी बॉडी में डेथ एनर्जी एंटर कर गई है, क्योंकि उस प्लेस पर चारों ओर डेथ एनर्जी थी, मगर वहां जो मिस्टीरियस कपड़े का टुकड़ा था वो डेथ एनर्जी को ब्लॉक कर सकता था। इसीलिए वो दोनों उसी कपड़े के लिए फाइट करने लगते हैं और दोनों के बीच उस कपड़े को लेकर जबरदस्त स्वॉर्ड फाइट हो रही थी। तभी इन दोनों की फाइट के शोर से इमॉर्टल किंग हलचल करने लगता है, जिससे काफी ज्यादा डेथ एनर्जी स्प्रेड होती है। और शियाओ चैन कहता है अगर हमने इमॉर्टल किंग को जगा दिया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, मगर इनकी फाइट नहीं रुकती है। आखिर में शियाओ चैन किसी तरह जाओ लिनर को हिट करके उससे उसकी स्वॉर्ड और उसका कपड़ा दोनों छीन लेता है। उस मिस्टीरियस क्लॉथ की वजह से शियाओ चैन की बॉडी से डेथ एनर्जी प्यूरिफाई होने लग जाती है और अब जाओ लिनर हार गई थी। साथ ही वो और भी ज्यादा इंजर्ड और थक कर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि उस पर डेथ एनर्जी का असर हो रहा था। जाओ लिनर को शियाओ चैन पर काफी गुस्सा आ रहा था, तो शियाओ चैन कहता है जाओ लिनर क्या तुम्हें अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला? अब तुम वो प्रिंसेस नहीं रही हो जो लोगों की जिंदगी का फैसला खुद करे अपने मर्जी से। यहाँ किसी को तुम्हारे स्टेटस और तुम्हारी रॉयल फैमिली से होने का फर्क नहीं पड़ता है। शियाओ चैन ने जाओ लिनर पर स्वॉर्ड तान रखा था। ये सब सुनकर जाओ लिनर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम घटिया लड़के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रॉयल फैमिली की बेइज्जती करने की? तुमने जो मुझे जहर देने की घटिया हरकत की थी उसके लिए मैं अगर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं तो भी कम है तुम्हारे उस गुनाह के लिए। जिस पे शियाओ चैन कहता है सही कहा, मैंने तुम्हें मारने का सोचा था, मगर मैं तुम्हें जहर देकर छिपके से मारने की घटिया हरकत नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मगर जाओ लिनर उसकी कुछ भी नहीं सुनती है और वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ लिनर खड़ी होती है, मगर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसका सर घूम रहा था। शियाओ चैन कहता है जब उस दिन मैं तुम्हारे रूम में आया था तब मैंने वहां पर एक इंसेंस स्टिक को जलते हुए देखा था, जो कि अनयूजुअल नहीं था, मगर जब इंसेंस स्टिक में पोलन को मिक्स कर दिया जाए तो उससे हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। अगर तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो तो तुम्हें उस पर्सन को खोजना चाहिए जिसने उस रूम में इंसेंस स्टिक को लगाया था। अब जाओ लिनर याद करने लगती है कि उस दिन यंग मास्टर ने उसके रूम में फ्लावर लगाए थे, मगर उसके बाद एक सोल्जर आया था जिसने कहा था कि लॉर्ड गु यैन ने ये इंसेन बर्नर भेजा है आपके लिए ताकि आप यहाँ पीसफुल रह सके। अब ये सब बात याद करके जाओ लिनर और परेशान हो गई थी, क्योंकि उसकी हालत पहले से ही खराब थी। मगर जाओ लिनर शियाओ चैन से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर यकीन कर लूंगी? ये बोलते हुए जाओ लिनर जमीन पर गिर गई थी, जिस पर शियाओ चैन कहता है तुमने सही इंसान को जज नहीं किया है, तुम्हें सही इंसान परखने नहीं आते, इसीलिए तुम एक प्यादे और बेवकूफों की तरह उसका साथ दे रही हो। ये बोलते हुए शियाओ चैन ने स्वॉर्ड उठा ली थी जाओ लिनर को मारने के लिए, मगर इससे पहले कि शियाओ चैन उसे मारता तब तक इमॉर्टल किंग
किंग आकर ऊपर से डेथ एनर्जी से शियाओ चैन पर अटैक कर देता है, जिससे शियाओ चैन पीछे हो जाता है। शियाओ चैन ज़ाओ लिनर से कहता है डेडली एनर्जी ने तुम्हारे हार्ट को इन्वेड कर दिया है, अब तुम्हारे पास जिंदा बचने का कोई भी तरीका नहीं है। शियाओ चैन ज़ाओ लिनर को उसकी हालत में छोड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो ज़ाओ लिनर को उसकी स्वॉर्ड लौटा देता है, ये कहते हुए कि तुम अपने एंड को खुद चुनो। शियाओ चैन के जाते ही वहां ज़ाओ लिनर की मदद करने के लिए हेवनली यूनिकॉर्न आ जाता है। दूसरी ओर उस मिस्टेरियस क्लॉथ से शियाओ चैन की बॉडी से सारी डेथ एनर्जी प्यूरिफाई हो गई थी, इसीलिए शियाओ चैन उस मिस्टेरियस क्लॉथ को वहीं छोड़ देता है और उस जगह से बाहर निकलते ही शियाओ चैन के सामने तीनों स्केलेटन मंकीज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शियाओ चैन को बहुत खुशी होती है कि वो सब ठीक है। मगर तभी वहां यंग मास्टर अपने सोल्जर्स के साथ पहुंच जाता है, जो उससे पूछ रहा था कि ज़ाओ लिनर कहाँ है। यंग मास्टर के सोल्जर्स शियाओ चैन पर अटैक कर देते हैं, तो शियाओ चैन कहता है अब मैं वो शियाओ चैन नहीं हूं, अब मुझे चाहिए फुल इज्जत। ये कहते हुए शियाओ चैन पर वो फर्स्ट सोल्जर अटैक करता है, तो शियाओ चैन उसकी गर्दन तोड़ देता है और ऐसे ही शियाओ चैन एक के बाद एक बहुत ही आसानी से उन सारे सोल्जर्स को मौत की खाट उतार देता है और अब सिर्फ अकेला यंग मास्टर ही बचता है, जिसकी इस भयानक मंजर को देखकर हवा निकल गई थी। यंग मास्टर शियाओ चैन को धमकी देता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने साथियों को लेकर वापस आऊंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलकर यंग मास्टर अपने फ्लाइंग स्क्रोल को पकड़कर वहां से भागने लगता है, मगर यंग मास्टर की धमकी शियाओ चैन को पसंद नहीं आती है और वो कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। ये बोलकर शियाओ चैन चट्टानों पर से जंप करते हुए यंग मास्टर के पीछे आ जाता है और अपनी इंस्क्रिप्शन ब्लेड टेक्निक से यंग मास्टर पर अटैक करके यंग मास्टर का वो हाथ काट देता है, जिससे यंग मास्टर ने अपने स्क्रोल को पकड़ा हुआ था और हाथ कटते ही यंग मास्टर तेजी से नीचे गिरने लगता है। यंग मास्टर अभी भी शियाओ चैन को धमकी दे रहा था, शियाओ चैन आज इस बेइज्जती की कीमत तुम्हें 1000 गुना चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए यंग मास्टर तेजी से खाई में गिर जाता है और इधर शियाओ चैन कहता है चलो सारे मैटर खत्म हो गए और अब हम ये एपिसोड भी खत्म कर देते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं शियाओ चैन आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।